आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज़। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराता हूं कि किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि इस शख्सियत के अगर मैं खुद अपने ज़बान से परिचय कराता हूं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के पोते आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनका नाम अमित आज़ाद है। करने के लिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आर भारत को और आपको भी और आरपीएम भारत का भी। सर, जैसा अभी आपने बताया, आप लखनऊ में जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उसी के संबंध में बात करूंगा। क्या प्रोग्राम है, पूरी डिटेल में आप बताएं। देखिए, प्रोग्राम ये मुझे लगता है कि पूरे देश का प्रोग्राम है, इसलिए हमने इसका नाम लक्ष्य आज़ाद रखा है। देश का लक्ष्य, लक्ष्य आज़ाद। अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी थे, लगभग 7.5 लाख क्रांतिकारी, ये एक ऐसी गिनती है जो हम सबको पता होनी चाहिए। 7.5 लाख क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने घर परिवार, यहाँ तक कि अपनी जान को भी न्यौछावर किया। तो उनकी याद में और हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो याद रखे इन सबको, ताकि वो भूले मत आज की जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन भी कि कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने जानों को कुर्बान करके हमें आज़ादी दिलाई। जैसा अभी आपने बताया, हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि बहुत लोग भूल गए हैं। हाँ। पूरी तरह से लोगों को याद भी नहीं है। तो आप जो लक्ष्य आज़ाद, तो उसमें तो सभी की याद ताज़ा हो जाएगी और सभी के दिलों पे वो छाने वाली एक बात होगी। जी बिल्कुल, वो छाने वाली बात है और वो छाना ही है, क्योंकि हम याद करें उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया। वहीं पर हमने लखनऊ में 9 एकड़ की ज़मीन लेकर के इसमें हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे सबके बारे में हम उसमें दर्शा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी हों, राजस्थान के हमारे महाराणा प्रताप जी हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों। चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये स्मारक हमारा समर्पित है। उसमें 151 फीट की उनकी ब्रॉन्ज की हम प्रतिमा लगा रहे हैं और 9 एकड़ में लगभग इन सभी शहीदों का स्मारक बन रहा है। इसको हमने लक्ष्य आज़ाद नाम दिया है, जो कि पूरे देश में जा कर के लाखों किलोमीटर की यात्रा करके हम स्वयं और हमारी टीम HRA की इसके लिए सहयोग इकट्ठा कर रहे हैं और पूरा देश इसमें सहयोग भी कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरे देश के सहयोग से आपने बताया 2024 से लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है आपको पूरे देश में घूम के इसके लिए जो बात भी कर रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है। तो आपका लक्ष्य क्या होगा, कब तक पूरा कर पाएंगे? देखिए, 24 नहीं, हमने इसको 2022 में शिलान्यास करा था और अभी इसमें हमें 2 साल और लगने वाले हैं। लगभग 2027 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट इसलिए करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं होनी चाहिए किसी काम में, और ये करके हम देश को समर्पित करेंगे। तो ये अपने ही ऊपर अपने जो लोगों से सहयोग कर रहे हैं या सरकार से भी इसमें कोई सहयोग नहीं? सरकार से हमें इसमें थोड़ी ज़मीन प्राप्त हुई है, बाकी हम अपने पास से और कर रहे हैं, पूरे देश के आज़ाद प्रेमियों के सहयोग से कर रहे हैं। कितना खर्चा लगभग इसमें लगभग आप मान लीजिए, अगर हम जब तक इसको बना के कंप्लीट कर देंगे तो हमारा 200 करोड़ का पूरा खर्चा आ जाएगा। 200 करोड़ रुपए आप कर पाएंगे? जी, कर लेंगे, लगता है आपको? ये जिस दिन हमने इसका शुरुआत करी, तो हमने जब शुरुआत करी ना, ये हमने उसी दिन सोच लिया था अगर नहीं कर पाते तो हम शुरुआत ही नहीं करते। और आपको अच्छी तरह पता होगा, जिस काम की हम शुरुआत कर देते हैं लगभग आधा काम उसी दिन ख़त्म हो जाता है। तो मुझे विश्वास है इन शहीदों का काम ये कर पाऊंगा, क्योंकि ताकत तो वहीं से मिल रही है। जब हम कुछ करते हैं तो ये जो राष्ट्र है, ये तो ऐसी शख्सियत के लिए आप काम कर रहे हैं जिनके नाम से भी लोग आपको जो है, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, परिचय ही काफ़ी है शायद लोगों के सहयोग के लिए। परिचय ही काफ़ी। तो मैंने कहा, जब हम इस देश, इस राष्ट्र, इस धरा वसुंधरा के लिए निकलते हैं कुछ करने के लिए, तो हमें फिर अपने आप वहीं से सहयोग मिलता है, ये एनर्जी वहीं से मिलती है जहाँ से इन क्रांतिकारियों को एनर्जी मिली थी, जहाँ से अशफाक उल्लाह खान को मिली थी, जहाँ से ठाकुर रोशन सिंह को, जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद को, जहाँ से भगत सिंह को ये ताकतें मिली थी। ये बनाने की ताकत भी हमको वहीं से मिलेगी। जब हम कुछ बड़ा करने चलते हैं ना, छोटा अपना घर परिवार चलाना तो अलग है, लेकिन जब हम कुछ बड़ा करने चलते हैं तो ईश्वरीय शक्ति हमारा साथ देना शुरू करती है। तो कितने शहीदों की इसमें लगाएंगे? इसमें फ़िलहाल तो हमने 200 लोग चिन्हित किए हैं, अभी 200 क्रांतिकारी, उनका हम उसमें करेंगे। देखिए, 7.5 लाख तो नहीं हो पाएंगे, सब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 7.5 लाख, लेकिन मैंने बताया कि ये एक काउंट है गिना हुआ। 7.5 लाख लोगों ने
अपने जीवन को न्यौछावर किया इस मातृभूमि पर। लेकिन उनमें से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हम सबको उसमें लेकर आएँ। 7.5 लाख लोगों ने जी। अपनी जान निछावर की थी देश को आज़ाद कराने में, लेकिन लगभग 200 लोगों की इसके अंदर आप प्रतिमा लगाएंगे, बड़े क्रांतिकारी, जो बड़े क्रांतिकारी हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रतिमा होगी चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जो कि आपके दादा हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा कितनी हाइट होगी? 151 फीट की प्रतिमा है और ब्रॉन्ज की प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा है ये। और ये अब तक का, जब ये बनकर तैयार होगा तो समूचा राष्ट्र ये कहेगा कि हाँ, इससे बढ़िया स्मारक शहीदों का इस देश में नहीं है। विश्व स्तरीय स्मारक हम बना रहे हैं। तो इसमें सरकार से आप अभी आगे उम्मीद करते हैं सहयोग की? आगे उम्मीद करते हैं। फिलहाल तो हम उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम अपने स्तर पे लगे हैं। आगे उम्मीद करते हैं, जब उनको लगेगा शायद उन्हें देना चाहिए तो वो करेंगे, क्योंकि हम पूर्ण रूप से उनके सहारे नहीं बैठे हैं। और सरकारों के भरोसे भी हम कहाँ तक बैठेंगे कि नहीं सरकार ये करे वो करे। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, जो 200 लोगों के आप स्मृति में जो शहीद हुए हैं उनको लगाने जा रहे हैं, तो उसमें उनके जो घर परिवार के लोग हैं वो भी आपको सहयोग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, अवश्य कर रहे हैं। उन लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है? मुलाकात हो रही है, जी, बिल्कुल हो रही है। उनसे मुलाकात भी हो रही है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इस बहुत ज़्यादा साथ चलने की सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। तो अभी तो फ़िलहाल तो हम और हमारी जो HRA टीम है, HRA मीन्स आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, HRA मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो संगठन चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने 1924 में बनाया था, वही संगठन है HRA, जिसको आज भी हम लोग चला रहे हैं, जिसके मार्गदर्शन में इसको बना रहे हैं और पूरे देश के लगभग मार्गदर्शन में इसको बना रहे हैं हम लोग। तो ये पूरी तरह से मान लिया जाए, अपने ऊपर निर्भर होकर आप इस काम को कर रहे हैं, आपको किसी का मुंह नहीं देखना है, लेकिन जो भी सहयोग जहाँ से भी होता है उसके लिए आप उन सबके, जो भी इसमें मुझे 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ जितना भी कोई मुझे सहयोग कर रहा है, वो सबके नाम इस जिनमें अंकित हैं। स्मारक में सबको अपने नाम देखने को मिलेंगे। मैंने जब भी वो जाएंगे वहाँ वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक अकेला अमित आज़ाद नहीं, ना तो कोई एक अकेला इसको बना रहा है। ये जो भी बना रहा है उसको जब भी उसका बच्चा या उसका आगे वंशज वहाँ देखने जाएगा, वो कहेगा हाँ देखो हमारे पिता या हमारे दादा ने इसमें इतना रुपया दिया था, इतना सहयोग दिया था, तब जाकर ये बना था। तो 2027 में आपका लक्ष्य पूरा होने जा रहा है? लगभग 2027 हमने मान के चले, और होना भी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ, देखिए स्मारक हमें बनाना क्यों पड़ रहा है? स्मारक इसलिए बनाना पड़ रहा है कि जैसे मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ के बच्चों से मैंने बात करी और वहाँ पता चला कि आज़ाद जी को कुछ बच्चे नहीं जान रहे थे, या किसी अन्य प्रदेश में किसी और क्रांतिकारी को नहीं जान रहे। तो हमें लगा कि हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों को, क्रांति का जो दीपक जलाया हुआ है उसकी लौ कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको। अच्छा, आपकी बात होकर एक सवाल याद आता, क्या इसका कारण ये भी है कि बहुत लोग शहीदों को नहीं जान पा रहे हैं, आज के नए बच्चे, तो क्या शिक्षा के मंदिर में ये किताबों से हटा दिया गया है कुछ? देखिए, किताबों से तो हटाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे क्रांतिकारियों का किताबों से ही क्यों, कई जगह से उनके कई स्मारक भी हटाने के प्रयास हुए, जिसमें मैं खुद साक्षी रहा। भोपाल में भी उनकी प्रतिमा चंद्रशेखर आज़ाद की हटा करके वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री की लगाई गई, जिसमें मैंने 1 महीना आंदोलन किया, तब जाके वो वापस चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा वहाँ लगी। तो कहने का मतलब यही है कि इनके नामों को इतना हटाया गया, लेकिन प्रशंसा की बात यह है कि हम पुनः जागृत हो रहे हैं। और पुनः ये स्मारक क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही है क्योंकि वो तो देखिए वो हैं जिनको हम ईश्वर का अवतार मानते हैं। आप 23 साल का भगत सिंह, 24 साल के चंद्रशेखर आज़ाद, आज 24 साल की उम्र में एक बच्चा क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि अब 14 साल में चंद्रशेखर आज़ाद को जब 20 में मारे गए, उन्होंने वहीं पर अपना नाम धारण कर लिया कि मैं आज़ाद हूँ, मेरी माँ पिता का नाम स्वतंत्र है, माँ का नाम आज़ादी है, मेरा नाम आज़ाद है, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। तो 14 वर्ष का बच्चा इतना कैसे कह लेगा? तो ये सब ईश्वरीय अवतार थे। तो इनको हम दीपक दिखा पाएँ, सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। इसलिए हम तो उतना ही कर सकते हैं जितना कि इनके नाम जितने हम आगे ला सकते हैं लाएं। इसीलिए स्मारक बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। यही एक कारण है जो इनका स्मारक बनाना पड़ रहा है हमको। तो स्मारक बनाना इसलिए पड़ रहा है कि मूलतः वही है कि अवेयरनेस, जैसे आपने कहा किताबों में नाम नहीं, तो जो आज तक हुआ है उसकी भरपाई हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, ताकि इन क्रांतिकारियों का नाम अजर अमर तो है ही, लेकिन वो विश्वव्यापी भी हो
और ताकि कभी मिट ना पाए इतिहास से फिर। जी। अभी आप सुन लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के पोते अमित आज़ाद जी को, लेकिन मैं यही कहूँगा, एक सवाल बस यही आता है कि क्या किताबों से मिटाने से या सरकारी दफ्तरों से इनकी तस्वीरें हटाने से क्या इतिहास मिट जाएगा?